Hello and very good afternoon, dear students. I welcome you all to your IT class. As you all know, yesterday we revised session 11 and session 12 of unit 3. So today in the league we'll revise session 13 and session 14. So let's start with the session 13, which is I think most probably your favorite session, Communication and Networking, Introduction to Social Media. The internet provides a global platform to share information. Social media is an extension of internet ability to find and hold data as submitted by its million of users. Social media, इस टर्म से आप लोग वाकिफ़ होंगे, आपको सबको पता होगा कि सोशल मीडिया क्या होता है. The term social media refers to the collection of multiple online platforms that enable users interaction, collaboration and content sharing over the internet. सोशल मीडिया की हेल्प से मिलियंस ऑफ यूज़र्स कंबाइन होते हैं, इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, कोलैबोरेट करते हैं और अपने कंटेंट को शेयर करते हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्रोवाइड यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस फॉर एन इंडिविजुअल टू कनेक्ट विद अदर्स यूजिंग द इंटरनेट. Here we can interact, post message और share information with others with similar interest. तो हम क्या कर सकते हैं? We can interact with others. हम अपने मैसेज पोस्ट कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं हर उन लोगों के साथ जो हमारे जैसे कॉमन इंटरेस्ट रखते हैं. द पर्पस ऑफ सच प्लेटफॉर्म इज़ टू बिल्ड सोशल रिलेशन ओवर द इंटरनेट. तो बेसिक पर्पस यही है कि सोशल रिलेशंस लोगों के बीच में बने रहते हैं सोशल मीडिया की हेल्प से. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज़ डेडिकेटेड वेबसाइट और एप्लीकेशन. तो सोशल मीडिया जो है वो पर्टिकुलर कोई डेडिकेटेड वेबसाइट होती है या एप्लीकेशन होती है जो हम कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट, पीसीज की हेल्प से यूज़ कर सकते हैं. एग्जांपल आप सभी लोगों को पता है, सबसे फेमस फेसबुक, फिर इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, ये सब हमारे एग्जांपल हैं सोशल मीडिया के. सो फर्स्टली हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे ब्लॉग. व्हाट इज़ अ ब्लॉग? A blog is an online journal that archives an ongoing chronicle of information. हमारा ये एक ऑनलाइन जर्नल है जहाँ पर इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है ऑनलाइन. It contains a number of discrete entries known as blog post. A blog displays newer blog post first before any other old entries. Blog होता क्या है? ये एक कलेक्शन होता है. It is collection of person's opinion and experience. किसी पर्सन के ओपिनियंस और एक्सपीरियंस का कलेक्शन होता है. लोग ऑनलाइन अपने एक्सपीरियंस से शेयर करते हैं और दूसरे लोगों से रीड करते हैं. ब्लॉग क्रिएट करने का जो एक्ट होता है उसे हम बोलते हैं ब्लॉगिंग. द टर्म ब्लॉगिंग इज़ द एक्ट ऑफ क्रिएटिंग एंड राइटिंग एंड पब्लिशिंग ब्लॉग पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस. तो जो लोग इसको लिखते हैं, ब्लॉग क्रिएट करते हैं, पब्लिश करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ब्लॉगर. अ ब्लॉगर इज़ एन इंडिविजुअल हु रन्स एंड कंट्रोल द ब्लॉग टू शेयर हिज और हर ओपिनियन. तो जो शेयर करता है ब्लॉग वो ब्लॉगर हो गया और इस एक्ट को क्या बोलते हैं? ब्लॉगिंग. Blogging platform is a content management system which offers the server space required to archive the blog post. एग्जाम्पल क्या क्या है? ब्लॉगर, एक ब्लॉगिंग का एग्जाम्पल ब्लॉगर है, वर्डप्रेस है, टम्बलर है, टाइपपैड है, लाइव जर्नल है. तो ये सब एग्जाम्पल है हमारे ब्लॉग के. नाउ द नेक्स्ट इज ट्विटर. आप सभी को पता है ट्विटर इज़ एन ऑनलाइन न्यूज़ एंड सोशल नेटवर्किंग साइट. न्यूज़ से रिलेटेड और सोशल नेटवर्किंग साइट है हमारी ट्विटर. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड माइक्रो ब्लॉगिंग साइट. तो ये भी हमारा ब्लॉग से ही कनेक्टेड है और ट्वीट जो हम करते हैं वी कैन कंसिडर इट एज अ ब्लॉग. उसमें भी हम अपने ओपिनियन और एक्सपीरियंस ही शेयर करते हैं. सो ट्वीट को भी माइक्रो ब्लॉग बोलते हैं एज इट हेल्प्स इट टू ब्रॉडकास्ट द पर्सनल मैसेज टू द वर्ल्ड. ट्विटर अलाउज इट्स यूजर टू कम्युनिकेट विद वन अनदर. ट्विटर की हेल्प से हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं और यहाँ बैठे किसी को भी अपना ट्वीट सेंड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमने कोई इन्फॉर्मेशन अपने प्राइम मिनिस्टर तक पहुँचानी है, सो वी कैन ईजिली डू दैट विद द हेल्प ऑफ ट्वीट. ट्वीट की हेल्प से हम पहुँचा सकते हैं. फेसबुक से नहीं पहुँचेगी, फेसबुक मैसेज करेंगे तो नहीं देखेगा कोई भी, बट अगर ट्वीट करेंगे तो बहुत चांसेस है कि हमारा मैसेज रीड कर लिया जाए. वी कैन पोस्ट बाय पोस्टिंग शॉर्ट मैसेजेस कॉमनली नोन एज ट्वीट. तो हमारे जो शॉर्ट मैसेज जो हम पोस्ट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? ट्वीट. अ ट्वीट कैन हैव ओनली 280 कैरेक्टर्स. तो ट्वीट में सिर्फ 280 कैरेक्टर्स होते हैं. 280 से कैरेक्टर एक्सीड नहीं करते. कम हो सकते हैं बट 280 से ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं हो सकते एक सिंगल ट्वीट में. तो जो मैसेज हम ट्विटर के थ्रू भेजते हैं इस एक्ट को क्या बोलते हैं? इट इज़ नोन एज ट्वीटिंग. सो द एक्ट ऑफ सेंडिंग मैसेज विद द हेल्प ऑफ ट्विटर इज ट्वीटिंग. सो नाउ टॉकिंग अबाउट द मोस्ट लव्ड सोशल मीडिया वेबसाइट, दैट इज फेसबुक. Facebook is a social networking website that allows you to share content with other user. हम अपने कमेंट शेयर कर सकते हैं, पिक्चर शेयर कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फेसबुक. अ कॉमन यूज ऑफ फेसबुक इज़ टू शेयर न्यूज़ और अदर इंटरेस्टिंग कंटेंट. फेसबुक का कॉमन यूज़ क्या है कि हम अपना न्यूज़ और इंटरेस्टिंग कंटेंट शेयर कर सकते हैं.
फेसबुक अलाउड्स यूज़र टू शेयर कंटेंट दैट कैन बी मेड पब्लिकली एक्सेसिबल। तो फेसबुक की हेल्प से हम वो कंटेंट शेयर कर सकते हैं जो पब्लिकली कोई भी उसे व्यू कर सकता है। वी कैन ऑल्सो सेंड प्राइवेट मैसेज विद द हेल्प ऑफ फेसबुक। हम फ्रेंड लिस्ट में फ्रेंड्स ऐड करते हैं तो उन्हें प्राइवेट मैसेज भी सेंड कर सकते हैं। एंड वी कैन इवन सेंड मैसेज एंड इमेजेस वीडियोज टू द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ग्रुप फॉर्म करके। सो दिस इज फेसबुक। नाउ नेक्स्ट इज यूट्यूब। वॉट इज यूट्यूब? यूट्यूब इज़ अ वीडियो शेयरिंग सर्विस ओन्ड बाय गूगल कॉरपोरेशन। गूगल कॉरपोरेशन का एक प्रोडक्ट है यूट्यूब। ये सबसे बड़ी वीडियो शेयरिंग सर्विस है। इट अलाउज इट्स यूज़र टू वॉच स्ट्रीमिंग वीडियोज़ अपलोडेड ऑन द प्लेटफॉर्म बाय अदर यूज़र्स। अब जो दूसरे लोगों ने वीडियो अपलोड की हैं वो हम देख सकते हैं। वी कैन अपलोड आर वीडियो, हम अपनी वीडियो अपलोड कर सकते हैं जो लोग देखते हैं। ये जो मैंने वीडियो अपलोड की आप देख पा रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब ओनली। द वेबसाइट यूज़र uses a sign-in process to help a user create an account free of cost। तो साइन इन करके हम अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट। अ यूट्यूब अकाउंट होल्डर कैन अपलोड हिज और अर्न वीडियो ऑन प्लेटफॉर्म टू बी वॉच्ड बाय मिलियन ऑफ व्यूअर्स अराउंड द वर्ल्ड। तो हम जो वीडियो अपलोड करेंगे अगर हमने उसकी प्राइवेसी को पब्लिक कर दिया तो उसे कोई भी देख सकता है ऑल अराउंड द वर्ल्ड। जो यूट्यूब को यूज़ कर रहा है ईजिली कोई भी उसे देख सकता है। यूज़र कैन ऑल्सो लाइक और शेयर अ वीडियो। अब हम किसी की वीडियो हमने देखी, हमें अच्छी लगी, वी कैन शेयर इट। हम उसे शेयर कर सकते हैं, हम उसे लाइक कर सकते हैं। एंड वी कैन ऑल्सो पोस्ट अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। और हम कमेंट सेक्शन में कमेंट भी पोस्ट कर सकते हैं उस वीडियो से रिलेटेड। सो व्हाट इज़ यूट्यूब? इट इज़ द वीडियो शेयरिंग सर्विस विच इज़ ओन्ड बाय गूगल कॉरपोरेशन। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट्सएप। व्हाट इज़ व्हाट्सएप? दिस इज़ अ मैसेजिंग ऐप। इट इज़ क्रॉस प्लेटफॉर्म मैसेजिंग ऐप क्रिएटेड प्राइमरली फॉर स्मार्टफोन्स। तो स्मार्टफोन्स के लिए क्रिएटेड ये मैसेजिंग ऐप है। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट एंड कंपैटिबल विथ मोस्ट ऑफ द मोबाइल सर्विस ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ज़्यादातर मोबाइल्स के साथ ये कंपैटिबल है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। जस्ट वी नीड इज इंटरनेट कनेक्शन। हम मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। मैसेज के साथ साथ हम इमेजेस भी सेंड कर सकते हैं, ऑडियो और वीडियो भी सेंड कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन को भी, और ग्रुप के साथ भी हम ग्रुप क्रिएट करके ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। इट इज़ एन इफेक्टिव अल्टरनेटिव टू टेक्स्ट मैसेजिंग इन मोबाइल फ़ोन। ये हमारे टेक्स्ट मैसेज का एक अल्टरनेटिव है और यहाँ पर हम अनलिमिटेड टेक्स्ट मैसेज और कंटेंट शेयर कर सकते हैं विदाउट एनी एडिशनल चार्ज। बस हमारे पास इंटरनेट होना चाहिए। सो दिस इज़ WhatsApp. With this we complete the social networking sites. Now we'll discuss about Digital India. So what is Digital India? Digital India is a nationwide campaign launched by the Government of India on 1st July 2015. 1st जुलाई 2015 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कैंपेन स्टार्ट करी जिसका नाम था डिजिटल इंडिया। ये एक प्रोग्राम है जिसका मोटिव है कि हमारी कंट्री को ट्रांसफॉर्म करना एक डिजिटली पावर्ड सोसाइटी में। हमारी कंट्री को एक डिजिटली पावर्ड सोसाइटी में ट्रांसफॉर्म करने का एक एम है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजिटल इंडिया इज टू कम्प्लीटली ओवरऑल द प्रेजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ई गवर्नेंस एंड इट्स एम इज टू इंटीग्रेट द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू डिलीवर पब्लिक सर्विस। पब्लिक सर्विस को डिलीवर करने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मोर एंड मोर यूज़ इसका एम है। दिस एंटेल्स अप्लाइंग इनोवेटिव आइडियाज़ एंड प्रैक्टिस सॉल्यूशन टू स्टैब्लिश मोर ट्रांसपेरेंट एंड एक्सेसिबल गवर्नेंस। तो सारी पब्लिक सर्विस जो एक कॉमन पब्लिक को दी जाती हैं उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करना और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना। मीन्स उसमें ट्रांसपेरेंसी हो, क्लियर हो, सबको रहे कि हाँ कुछ इसमें गलत नहीं हो रहा, सारी सर्विसेज अवेल कराई जा रही हैं या नहीं। सो ऑल दिस इज़ द मोटिव ऑफ डिजिटल इंडिया। इट ऑल्सो एम्स टू अचीव इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, increased internet connectivity and high speed internet network even to the rural areas of the country। तो इसका ये भी एक मोटिव है कि रूरल एरियाज़ में, गांव के एरियाज़ में एक स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्टिविटी और हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड कराना जिससे हमारा ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर एनहेंस कर पाए और इम्प्रूव हो पाए। सो व्हाट आर द कोर कॉन्सेप्ट्स? इसके कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं? फर्स्ट इज टू डेवलप अ सिक्योर एंड स्टेबल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। एक सिक्योर और स्टेबल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना जिसमें इंटरनेट और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ को एनहेंस करना। टू डिलीवर ऑल गवर्नमेंट सर्विसेज डिजिटली। सारी गवर्नमेंट सर्विसेज को ऑनलाइन कर देना, डिजिटली प्रोवाइड कराना, इसका एक मोटिव है। टू अचीव यूनिवर्सल डिजिटल लिटरेसी अमंग द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। हर गांव और शहर का बंदा, ये नहीं सिर्फ पर्टिकुलर विलेज या पर्टिकुलर सिटी का, पूरा हमारी कंट्री कवर होनी चाहिए, हर विलेज और हर सिटी, और सब डिजिटली स्ट्रॉन्ग बने, डिजिटली लिटरेट बने, ये इसका मेन मोटिव है। So this is Digital India. With this we complete the revision of session 13. इससे हमारा session 13 का revision complete हुआ. Now we'll discuss session 14. Now
सेशन 14 इज बेसिक केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर। अभी तक हमने सारे सेशंस में डिस्कस किया व्हाट इज़ कंप्यूटर, उसके यूजेस, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, फिर हमने कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग पे डिस्कस किया, इंटरनेट, ब्राउज़र, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग। नाउ हम कंप्यूटर का यूज़ तो कर रहे हैं बट उसका केयर कैसे करेंगे, मेंटेनेंस कैसे करेंगे, वील डिस्कस दैट इन दिस सेशन एंड वील रिवाइज दैट। So we'll discuss about taking care of the computer. A personal computer is often a desktop or a portable laptop. These devices are not only important to your work but also very expensive equipment. तो ये महंगी चीज़ें हैं, हमें इनका केयर करनी पड़ेगी, तभी हम इंश्योर कर सकते हैं कि ये लॉन्ग टाइम तक हमारे साथ वर्क करेंगे और एफिशिएंट वर्किंग इनकी रहेगी। So to take care of a computer, we need to take care of both the things, that is hardware components and as well as the software components. So firstly we'll discuss about the taking care of hardware components. कैसे हम hardware components की केयर करेंगे and we'll ensure the longevity of its components. So first step is clean the computer regularly. हम अपने कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं बट उसे रेगुलरली क्लीन भी हमें करना चाहिए. With the time, the quality of display for a computer screen degrades. This happens due to dust, smudge and dirt building on the screen. Hence, it is recommended to clean the computer screen regularly. For that, we can use soft cloth or special wipes. तो हम अपनी स्क्रीन को रेगुलरली क्लीन करना चाहिए क्लॉथ की हेल्प से, वाइप्स की हेल्प से, ताकि वो डिग्रेड ना हो और जल्दी ख़राब ना हो. सेकेंड इज़ प्रिवेंट ओवर हीटिंग. ओवर हीटिंग अगर हमारी डिवाइस की हो रही है, इट कैन कॉज सीरियस डैमेज टू हार्डवेयर कंपोनेंट्स. हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स को डैमेज पहुंच सकता है, वो ख़राब हो सकते हैं. इट में हैपन ड्यू टू लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्किंग इन हाई टेम्परेचर. टेम्परेचर ज़्यादा है और हम काफ़ी आवर्स तक उसे अगर यूज़ करें अपनी डिवाइस को तो वो हीट कर सकती है. सो इन दैट केस वी शुड यूज़ कूलिंग पैड्स और फैंस एंड वी शुड कीप द हार्डवेयर टू एन एक्सेप्टेबल टेम्परेचर. कूलिंग पैड और फैन का यूज़ करें और उसे एक्सेप्टेबल टेम्परेचर पर अपनी डिवाइस को रखें. जैसी लगे कि ज़्यादा हीट हो रही है तो थोड़ी देर के लिए बंद कर दें. टेकिंग केयर ऑफ द बैटरी. बैटरी की भी हमें केयर करनी चाहिए अगर उसे हमारी लॉन्ग लाइफ हमने उसकी इंश्योर करनी है तो. सो व्हाट कैन वी डू, वी शुड नॉट ओवरचार्ज इट. ये नहीं कि ज़रा सी 10% कम हुई तो ओवरचार्ज कर दिया. जब हमारी बैटरी लो हो रही हो तभी हम चार्ज करें और वंस फुली चार्ज वी शुड रिमूव द चार्जर. जैसे ही फुली चार्ज हो जाए हम उसे रिमूव कर दें चार्जर को. इवन इफ वी आर यूजिंग दैट लैपटॉप एंड हमें पता है कि हम थोड़े दिन तक उसे यूज़ नहीं करेंगे आगे, तो हमें क्या करना चाहिए, उसकी बैटरी निकाल के रख देनी चाहिए. इन दैट केस वी शुड रिमूव द बैटरी. अगर हमारा लैपटॉप थोड़े दिन के लिए यूज़ में नहीं है, मीन्स इफ अगर महीना 1 मंथ या 2 मंथ हमने उसे यूज़ नहीं करना है तो हम उसकी बैटरी को निकाल के रख दें. फोर्थ इज यूज़ ऑफ अ सर्च प्रोटेक्टर. कई बार क्या होता है, हमारा घर के जो वोल्टेज होते हैं वो फ्लक्चुएट करते हैं और फ्लक्चुएशन अगर होता है तो हमारा डिवाइस जो है वो डैमेज हो सकता है. बिकॉज इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, डैमेज हो सकता है. सो वी शुड यूज़ सर्च प्रोटेक्टर इन दैट केस. और हमारी पावर सप्लाई को वो थ्रेशोल्ड पे रखता है, एक पर्टिकुलर वोल्टेज जो उसके लिए हार्मफुल नहीं है उस पर मेंटेन रखता है और हमारी डिवाइस डैमेज होने से बच जाती है. नेक्स्ट इज प्रोटेक्ट द कंप्यूटर फ्रॉम फिजिकल हार्म. फिजिकल हार्म से अपने कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करेंगे. कैसे करेंगे, स्क्रैचेस और डेंट से उसे बचाएंगे, उसको केयर करेंगे. वी शुड कीप द लैपटॉप प्रॉपर्ली इन द बैग. स्पेशल केसेस में उसे रख सकते हैं डस्ट से बचाने के लिए, स्क्रैचेस से बचाने के लिए और डेंट से बचाने के लिए. सो दीज वर टेकिंग केयर ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स. कैसे हार्डवेयर कंपोनेंट्स की केयर करेंगे. नाउ विल डिस्कस सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस. सॉफ्टवेयर को भी प्रॉपर्ली मेंटेन करना पड़ता है अगर हमें कंप्यूटर की लॉन्गिटिविटी इंश्योर करनी है तो. सो फर्स्ट पॉइंट इज कीपिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम अप टू डेट. हमारा कंप्यूटर का जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है अगर वो अप टू डेट नहीं रहेगा, इट कैन कॉज प्रॉब्लम. वो क्या होगा, फंक्शनैलिटी प्रॉब्लम्स होने लगेंगी, ग्लिचेस शो होंगे, एरर्स शो होंगे, हमारे एप्स एप्लीकेशंस जो हैं वो इजीली ओपन नहीं होंगी, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी. और उससे क्या होगा, हमारा हार्ड डिस्क डैमेज हो सकती है, हमारी डिवाइस भी डैमेज हो सकती है. सो वी शुड अपडेट द ऑपरेटिंग सिस्टम टाइम टू टाइम और उसे अपडेटेड रखना चाहिए. कई बार कई ऑप्शंस ऐसे आते हैं जिसमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट्स ऑटोमेटिकली लेता है, तो हमें उस पर सेट कर देना चाहिए एंड वी शुड अपडेट इट ऑटोमेटिकली. नेक्स्ट इज इंस्टॉलिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द कंप्यूटर. कंप्यूटर आर कॉन्स्टेंटली अंडर थ्रेट ऑफ मैलवेयर अटैक.
हमारे कंप्यूटर में हमेशा थ्रेट रहता है। हम कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस लगा रहे हैं तो उससे थ्रेट रहता है कि वायरस या मेलवेयर हमारे कंप्यूटर में आ सकता है। कोई इंटरनेट की वेबसाइट ओपन कर रहे हैं तो हो सकता है उसमें उसके साथ वायरस अटैच होकर हमारे पास आ जाए। कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल है उसके साथ आ जाए। सो इस वायरस को प्रिवेंट करने के लिए, साइबर अटैक्स को प्रिवेंट करने के लिए ऑप्शंस आता है एंटीवायरस का। क्या होता है, वायरस एक बार हमारे कंप्यूटर में आ जाता है, देन इट रेप्लिकेट्स इटसेल्फ एंड इट कैन कॉज सीरियस डैमेज टू द कंप्यूटर। हमारा डेटा लीक हो सकता है, इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन किसी पर्सन के पास जा सकती है। रैंसमवेयर वायरस होता है, उसकी हेल्प से क्या होता है कि वो हमसे उसके लिए मनी मांग सकता है, हमारा कंप्यूटर लॉक कर सकता है, उससे मनी मांग के हमारा नुकसान हो सकता है। सो टू प्रिवेंट all these things, what we can do, we can install antivirus software which is designed and to detect, block and remove the any potential threat to the computer। कोई भी वायरस आएगा तो हमारा एंटीवायरस उसे डिटेक्ट करेगा और उसे रिमूव कर देगा। बट फॉर डैट ऑल्सो हमें अपना एंटीवायरस अप टू डेट रखना चाहिए और लेटेस्ट एंटीवायरस यूज़ करना चाहिए। सो दिस वॉज अबाउट इंस्टॉलिंग एंटीवायरस। नाउ नेक्स्ट इज मेंटेनिंग बैकअप ऑफ द डेटा। कॉन्स्टेंटली जब हम अपना कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो कई बार ऐसे केसेस हो जाते हैं कि किसी प्रॉब्लम की वजह से हमारा डाटा लॉस हो जाता है। देयर इज़ अनएक्सपेक्टेड लॉस टू द डेटा। तो हमारी हार्ड डिस्क जो है वो करप्ट हो जाती है, डेटा डिलीट हो जाता है और हमारा कंप्यूटर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये किसी भी प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है। साइबर अटैक भी हो सकता है कि कोई मेलवेयर या वायरस हमारे कंप्यूटर में आ जाए, इस वजह से भी हो सकता है। या सिस्टम हमारा जो है कंप्यूटर सिस्टम, वो कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट इस तरीके की हो सकती है। सो वी शुड बैकअप द इम्पॉर्टेंट डेटा रेगुलरली। हमारा जो इंपॉर्टेंट डेटा है उसका बैकअप लेते रहना चाहिए और कभी भी हम एक्सटर्नल सोर्स की हेल्प से उसे रिकवर कर सकते हैं हमारे कंप्यूटर में, अगर वो बाई चांस डिलीट हो जाए तो। वी कैन ऑल्सो स्टोर आवर डेटा एंड बैकअप इट ऑन क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज भी हम उसे स्टोर कर सकते हैं, हमारा डेटा ऑनलाइन सेफ रहता है। नाउ नेक्स्ट इज परफॉर्मिंग रूटीन डीफ्रेगमेंटेशन। डीफ्रेगमेंटेशन हमारा प्रोसेस है जो हम हार्ड डिस्क के साथ करते हैं। जब हमारी डिस्क फ्रेगमेंटेड होती है तो हमारी हार्ड डिस्क फाइल को पार्ट्स में डिवाइड करके उसके डेटा को अलग अलग जगह पे स्टोर कर देती है। इससे हमारे कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो स्लो हो जाती है, हमारा कंप्यूटर स्लो डाउन हो जाता है क्योंकि वो हमारे डेटा को सर्च करने में टाइम लेता है। अगर हम डीफ्रेगमेंटेशन कर देते हैं, डीफ्रेगमेंटेशन करने से क्या होता है, हमारा डेटा जो होता है वो एक ही स्पेसिफिक जगह पर अरेंज हो जाता है। फाइल कंप्लीटली एक जगह पर अरेंज हो जाती है। तो उससे क्या होता है, हमारे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस एनहेंस हो जाती है और डीफ्रेगमेंटेशन करने से हमारा कंप्यूटर प्रॉपर्ली वर्क करने लगता है क्योंकि फाइल एक पर्टिकुलर पोजीशन पे स्टोर हो जाती है। तो उसे कंप्यूटर, जब हम भी उसे ओपन करेंगे तो कंप्यूटर उसको टाइम नहीं लेगा, हार्ड डिस्क उसको टाइम ओपन करने में नहीं लेगी और लोकेट करके तुरंत ओपन कर देगी। सो दिस इज परफॉर्मिंग रूटीन डीफ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट इज रिमूव अनयूज्ड प्रोग्राम। कोई ऐसे प्रोग्राम्स हमारे कंप्यूटर में होते हैं जिनका हमें यूज़ नहीं है तो हमें उसे रिमूव कर देना चाहिए। दिस हेल्प्स टू ऑप्टिमाइज द हार्ड ड्राइव एंड इम्प्रूव कंप्यूटर परफॉर्मेंस। उससे हमारी हार्ड ड्राइव जो होगी वो प्रॉपर्ली वर्क करेगी और हमारा कंप्यूटर प्रॉपर्ली वर्क करेगा। डिस्क क्लीनअप एक ऑप्शन आता है, टूल अवेलेबल होता है, वो हमें करता रहना चाहिए टाइम टू टाइम और टेम्परेरी फाइल्स को डिलीट कर देना चाहिए। नेक्स्ट इज इनेबल फायरवॉल। फायरवॉल क्या होता है? फायरवॉल इज अ सॉफ्टवेयर डिजाइन टू एक्ट एज अ फिल्टर अगेंस्ट इनकमिंग डेटा। तो हमारा फायरवॉल जो है वो हमारे डेटा जो कंप्यूटर में आ रहा है उसे फिल्टर करता है। कोई मेलवेयर या कोई वायरस हमारे कंप्यूटर में मेलवेयर आता है तो वो उसे डिटेक्ट करके फिल्टर कर देगा और हमारे कंप्यूटर सिस्टम में अनऑथराइज एक्सेस को बचाएगा कि कोई उसे अनऑथराइज एक्सेस ना करे, हमारे डेटा को, कॉन्फिडेंशियल डेटा को लीक ना करे। अदर थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर ऑल्सो प्रोवाइड फायरवॉल्स दैट यू कैन इंस्टॉल। तो हम फायरवॉल ईजिली इंस्टॉल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में, विच इज़ हेल्पफुल फॉर अस। नाउ नेक्स्ट इज रिमूव डिवाइस सेफली। जब भी कोई एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस हम अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं तो उसे रिमूव करते टाइम हमें उसे सेफ मोड में रिमूव करना चाहिए। दिस इज डन टू प्रिवेंट करप्शन ऑफ एनी डेटा। अगर उसे ऐसे रिमूव कर देंगे तो हमारा डेटा करप्ट हो सकता है और हमारे जो एक्सटर्नल डिवाइस है, पेन ड्राइव है, मेमोरी कार्ड है या हार्ड डिस्क है अलग से जो हमने लगाई है, उसका डेटा डिलीट हो सकता है और हमारी फाइल करप्ट हो सकती है। सो वी शुड रिमूव इट सेफली। नाउ लास्ट वन इज यूज सिस्टम रिस्टोर फीचर। सिस्टम रिस्टोर फीचर क्या होता है? कई बार कैसा होता है, हमारा कंप्यूटर स्लो डाउन हो जाता है, उसकी वर्किंग स्लो हो जाती है, वायरस मेलवेयर की वजह से हमारे कंप्यूटर में जब आ जाते हैं तो वो हमारे कंप्यूटर की वर्किंग को स्लो डाउन करते हैं। उस केस में हम क्या कर सकते हैं, वी कैन क्लिक ऑन रिस्टोर सेटिंग्स। रिस्टोर सिस्टम सेटिंग्स में क्या होता है, हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है वो प्रीवियस वर्जन में आ जाता है। कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर प्रीवियस वर्जन में आ जाता है तो सारे ही इशू हमारे क्लियर हो जाते हैं, रिजॉल्व हो जाते हैं। उसके बाद हम उसे अपडेट करके प्रॉपर कर सकते हैं जब भी हम चाहें। सो वी कैन डू डैट इन द केस हमारा कंप्यूटर स्लो डाउन हो जाए। सो हम सिस्टम रिस्टोर सेटिंग्स पे क्लिक करके
उसे फिर से पुराने सॉफ्टवेयर पे लाके अपडेट कर सकते हैं। सो दीज वर सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, ये हमारे सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस थे। विद दिस वी कंप्लीट द रिवीजन ऑफ होल यूनिट 3। हमारा यूनिट 3 का रिवीजन कंप्लीट हो गया। नाउ इट्स द टाइम फॉर क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। सो बी रेडी। I'll ask you the question of session 13 and session 14 and you'll answer in the comment box. So thank you and be ready for question and answers.